प्रेम से बोलिए विघ्नहर्ता भगवान गणेश की जय, संकटा माता की जय। आप सभी श्रोताओं को सकट चौथ के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुनेंगे सकट चौथ के दिन सुनी जाने वाली कथाएं। सबसे पहले हम कथा की शुरुआत करेंगे विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की कथा के। एक बार एक नगर में एक मालिन रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो चुका था। उसका 4 साल का एक पुत्र था। उसकी सास एक बहुत ही कठोर हृदय की स्त्री थी। वो अपनी बहू को बहुत परेशान करती थी। एक दिन सास ने अपनी बहू और पोते को घर से निकाल दिया। वो रोते हुए चलते चलते एक जंगल में जा पहुँचे। वहाँ पर एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गए। वहाँ से थोड़ी ही दूर पर गणेश जी का एक मंदिर था। वहाँ पर लोग गणेश जी के दर्शन के लिए आते थे। दर्शन करके गणेश जी को प्रसाद चढ़ाते थे। फिर वह प्रसाद सबको बांट देते थे। इसी प्रसाद से माँ बेटे का गुजारा होने लगा। अब दोनों गणेश जी की पूजा पाठ में लग गए। एक दिन उन्होंने सोचा क्यों न हम भी जंगल से फूल लाकर के बेचें। अब वो रोज जंगल से फूल लाकर उसकी माला बनाकर बेचने लगे। साथ में पूजा की सामग्री और प्रसाद भी बेचने लगे। इससे उनको आमदनी होने लगी। गणेश जी की कृपा से उनकी आमदनी बढ़ने लगी। जल्द ही उन्होंने एक मकान और दुकान भी बना ली। एक राजा की लड़की मंदिर में रोज पूजा करने आया करती थी। मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उसने उससे विवाह करने का सोचा। उसने अपनी मन की बात भाभी से कही। भाभी अनुभवी थी। उसने कहा, ये तो मालिन का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। अगर तुमने उससे विवाह किया तो अब तो तुम्हारी बड़ी ही बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन राजकुमारी अपनी बात पर अड़ी रही। उसने कहा कि भाभी, मैं तो प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ कि मैं उसी से विवाह करूंगी। अब भाभी ने घर जाकर सब कुछ राजा को बता दिया। राजा ने मना नहीं किया और वो इस विवाह के लिए तैयार हो गए। फिर उन्होंने बड़ी ही धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ कर दिया। मालिन ने सबसे पहले बेटे बहू को गणेश जी के मंदिर में ले जाकर के पूजा पाठ करवाया और गणेश जी का आशीर्वाद दिलवाया। इसके बाद पूरे नगर में ये बात फैल गई कि गणेश जी की पूजा करने से सारे दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। ये बात सुनते ही नगर के सभी लोग उस मंदिर में आने लगे। मालिन और उसके बेटे की बिक्री और भी बढ़ गई। उधर उसकी सास के बुरे दिन आ गए। अन्नदाता उससे रूठ कर वह भूखों मरने लगी। एक दिन रोते धोते वह भी गणेश जी के उसी मंदिर में आ पहुंची। पहुँच कर वह मालिन के बेटे से कहने लगी, मैं भूखी हूँ, मुझे रोटी और कपड़ा दे दो। इसके बदले में मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। लड़के को दया आ गई। उसने काम पर रख लिया। उसने अपनी दादी को नहीं पहचाना। जब मालिन घर पर आई तो उसने अपनी सास को पहचान लिया और वो अपनी सास से बोली, सासू माँ आप यहाँ कैसे? सास ने पोते की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मेरी इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। बहू कहने लगी, ये तो आपका पोता है और ये घर भी आपका ही है, ये दुकान भी आपकी है। जब आपने हमें घर से निकाला तो गणेश जी ने ही हमारी रक्षा की, हमारी सहायता की। बहू की बात सुनकर सास को बहुत पछतावा हुआ। फिर वो बोली, मेरी करनी तो मैंने भोग ली। बहू बोली, सासू जी अब आप हमारे यहाँ रहो और अपने पोते का सुख देखो। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख आपने मालिन को दिया वैसा ही सुख सबको देना। प्रेम से बोलिए विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की जय। एक बार एक गाँव में एक बूढ़ी माई रहती थी। वह बूढ़ी माई बहुत ज्यादा गरीब थी। उन बूढ़ी माई के परिवार में उनका एक बेटा था। वही उनके बुढ़ापे का एक इकलौता सहारा था। उनके पास कुछ नहीं था। गांव के जितने भी घरों में पशु थे उन घरों के पशुओं को ले जाकर के बूढ़ी माई का बेटा चराने के लिए ले जाया करता था। शाम हो जाने पर सभी गऊओं को गांव के लोगों को सुपुर्द कर देता था। पशु चराने के बाद उसे गांव वाले जो कुछ भी दिया करते उसी से माँ बेटे का घर चलता था। इसी तरीके से उनके दिन कट रहे थे। एक बार की बात है, बूढ़ी माई का बेटा गांव के पशुओं को चराने के लिए जंगल में ले जा रहा था तो रास्ते में उसे गांव की कुछ महिलाएं मिली, जिनमें से एक बुजुर्ग सी दिखने वाली महिला ने उस बेटे से कहा, बेटा तुम तो सारा दिन जंगलों में गाय चराते हो, घर में तुम्हारी माँ बैठकर पकवान बना बना कर खाती है। लड़का बोला, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मेरी माँ ऐसा कभी नहीं कर सकती। तब गाँव की वह महिला बोली, अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो आज थोड़ा सा घर जल्दी चले जाना, तो जाकर तुम खुद अपनी आंखों से देख लेना। जब तुम अपनी आंखों से देखोगे तब तो तुम्हें विश्वास होगा ना। लड़के ने सोचा, ठीक है, देखने में आखिर क्या जाता है। अब वह लड़का हर दिन जिस समय पर अपने घर पहुंचता था आज उस समय से पहले पहुंच जाता है। उस दिन सकट चौथ का दिन था। बूढ़ी माई ने सकट चौथ का व्रत रखा था और वह तिलकुट बना रही थी। चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ा रखी थी जिसमें वह तिल भून रही थी। जलते हुए चूल्हे को देखकर उसमें तिल भुने
होने जाते हुए देखकर अब तो लड़के को गांव के महिलाओं के द्वारा सुनी गई बातों पर विश्वास होने लगा। उसने सोचा आखिरकार गांव की जो चाची ताई वो ठीक ही कह रही थी। मैं तो जंगल में भूखा प्यासा दिन भर भटकता रहता हूँ, पशु चराता हूँ और मेरी माँ घर में पीछे पकवान बना बना कर खाती है। अब उसे गाँव की महिलाओं के द्वारा सीख मिल गई। अब वह लड़का अपनी माँ से बोला, माँ मैं तो घर छोड़कर जाऊंगा। बूढ़ी माँ बोली, बेटा ऐसी क्या बात हुई, तू ऐसी बात सोच रहा है और कह रहा है? बेटा बोला, मैं तो चला जाता हूँ जंगल में और देख रहा हूँ तुम मेरे पीछे पकवान बना बना कर खाती हो, मुझे खिलाना तो दो, तुम मुझे बताती तक नहीं हो। माँ मैं इस घर में नहीं रहूंगा, मैं तो जंगल में रहूंगा। बूढ़ी माई ने अपने इकलौते बेटे को समझाया कि बेटा आज तो सकट चौथ का व्रत है, इस दिन तो तिलकुट बनाया जाता, लेकिन बेटा नहीं माना। बूढ़ी माई समझ गई कि जरूर इसे किसी ने सिखा पढ़ा दिया है, अब ये कहने से नहीं मानेगा। तब बेटा जाने लगा तो बूढ़ी माई ने बेटे से कहा कि ले सकट चौथ व्रत के तिल हैं, इन्हें तुम अपने साथ लेकर जाओ। जब भी तुम पर कोई मुसीबत आए तिल पूर के बैठ जाना। अगर मैं तुम्हारे नाम के व्रत करती हूँ तो तुम्हारी मुसीबत टल जाएगी। लड़के ने फिर भी माँ का मन रखने के लिए अपने हाथ में वो तिल ले लिए और घर छोड़कर चला गया। चलते चलते वो एक घने जंगल के पास पहुँच गया। जब जंगल के अंदर गया तो उसने देखा सामने एक बहुत बड़ा खूंखार शेर खड़ा है। शेर ने रास्ता रोक लिया। लड़के ने सोचा आज तो मेरा बचना मुश्किल है, अब तो मुझे मरना ही है। अब मैं मारे डर के कांपने लगा, थर थर कांप रहा था। जब कोई व्यक्ति किसी मुसीबत में होता है तो डर के मारे सबसे पहले माँ की याद आती है। उस लड़के को भी अपनी माँ की याद आई तो माँ की कही हुई उसे बात भी याद आई कि बेटा जब भी कोई मुसीबत पड़े तो तिल पूर कर बैठ जाना। बेटे ने झट से अपनी जेब से तिल निकाले और पूर कर वहीं बैठ गया और बोला, हे सकट चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती है तो ये शेर गाय बन जाए और यहाँ से चला जाए, नहीं तो मैं आज तो मेरा मरना तय है। जैसे ही उस लड़के ने ऐसा कहा, देखते ही देखते सकटा माता की कृपा से वह शेर गाय बनकर पूंछ चिल्लाता हुआ चला गया, क्योंकि बूढ़ी माई तो केवल अपने बेटे के नाम के ही व्रत करती थी। अब वह लड़का जंगल में राम राम कहता हुआ आगे बढ़ा। जब वो आगे बढ़ा तो उसने देखा एक बहुत बड़ी नदी एक रास्ते में उफान करते हुए आ रही। अब उसने सोचा कि अब मैं नदी पार करूंगा तो मैं तो इतने गहरे पानी में डूबकर मर जाऊंगा। एक तो नदी का बहुत तेज है, ऊपर से तूफान भी आया हुआ है, मैं ये नदी नहीं पार कर पाया तो रात भी हो रही है, पीछे घना जंगल है और जंगल में रहने वाले जंगली जानवर मुझे निश्चित तौर पर जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे कच्चा ही खा जाएंगे। आगे कुआं पीछे खाई। फिर से माई की याद आई। फिर से वह लड़का तिल पूर के बैठ गया और बोला, हे सकट चौथ माई, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती थी तो ये नदी 2 हिस्सों में बट जाए और मुझे रास्ता दे दे, नहीं तो आज तो मेरा मरना तय है। जैसे ही लड़के ने ऐसा कहा, नदी देखते ही देखते 2 हिस्सों में बट गई। अब उसे आगे जाने का रास्ता मिल गया, क्योंकि बूढ़ी माई तो अपने बेटे के नाम से ही व्रत करती थी। नदी पार करके वह दूसरी नगरी में पहुंच गया। वहां पर आगे जाकर उसने देखा एक बुढ़िया पुए बनाती जाए और अपने आंखों से जार जार आंसू बहाए जाए। तब उसने पकवान बनाते हुए बूढ़ी माई को देखा और जाकर उसने पूछा, अरे माई पुए बना रही हो, इसका मतलब तुम्हारे यहाँ कोई खुशी का माहौल है और साथ साथ तुम तो रो भी रही हो, तो जरूर तुम्हारे मन में कोई दुख भी है। अब मुझे आप बताओ ये खुशी और दुख एक साथ कैसे? तब वो बूढ़ी माई बोली, बेटा मैं तुम्हें क्या बताऊँ, हमारी नगरी में हर छठे महीने आवा पकता है। उस आवे में एक इंसान की बलि दी जाती है। उस इंसान को उस आवे में मिट्टी के बर्तनों के साथ बिठाया जाता है और वो जीवित नहीं बचता। हर घर से रोज एक घर का नंबर आता है। आज मेरे घर की बारी है और मेरा तो एक ही बेटा है। अगर मेरा बेटा आंबे में बैठ जाएगा तो मेरा क्या होगा? मेरा बेटा तो आज मर जाएगा। यही सोच सोच कर मैं दुखी हूँ और रो रही हूँ। आज मेरे बेटे का आखिरी दिन है। मैं चाहती हूँ आखिरी बार मैं उसके लिए पुए बनाऊं, पकवान बनाऊं, इसलिए आखिरी बार उसके लिए भोजन बना रही हूँ। सोचा कुछ उसे अच्छा बनाकर खिला दूं। मेरे बेटे को पुए बहुत पसंद है, इसलिए मैं उसके लिए पुए बना रही हूँ। दुखिया की बात सुनकर उस बूढ़ी माई के बेटे को तरस आ गया। तब वह बोला, ये सारे पुए तुम मुझे खिला दो।
तो मैं तुम्हारे बेटे की जगह पर चला जाऊंगा। तब वह बूढ़ी माई बोली, बेटा तू तो जितने चाहे पुए खा ले, चाहे तो सारे खा ले, यूँ किसी की आयु पर भला कौन जाता है। बुलावा तो मेरे बेटे का है, लेकिन उसकी मृत्यु को कौन अपने हाथ में लेगा, तो उसके बदले क्यों तू जाएगा। ऐसा भला कौन खुद को मौत से गले लगाता है। मैं बूढ़ी माई का बेटा बोला, माँ आप चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बेटे की जगह चला जाऊंगा। इस तरह भर पेट उसने पुए खाए और सो गया। उसे तो गहरी नींद आ गई। इधर राजा के आदेश पर सैनिक बूढ़ी माई के बेटे को लेने के लिए आ गए। उसका दरवाजा खटखटाने लगे। बूढ़ी माई ने जैसे ही आहट सुनी, तब वह दूसरे कमरे में सो रहे उस अजनबी लड़के के कमरे में गई। बाहर से दरवाजा, कभी कुंडी कभी खिड़की खटखटाने लगी, लेकिन वह लड़का तो गहरी नींद में सोया हुआ था। आखिरकार बहुत देर तक खटकाने के बाद वह लड़का उठकर बैठ गया। बोला, माई क्या वो लोग आ गए लेने के लिए। तब बूढ़ी माई बोली, हाँ बेटा, राजा के सैनिक आ गए। फिर वह बेटा सैनिकों के साथ साथ चला गया और जाकर के आबा में बैठ गया। आबा में बैठते ही उसे अपनी माँ की याद आई। उसने अपने हाथ में फिर से तिल ली। सकट माता, अगर मेरी माँ ने मेरे नाम के व्रत किए तो आज जलती हुई आग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। मैं इस आग में ना जलूं, नहीं तो आज तो मेरा जलना तय है। 3 दिन हो गए। वहीं पास ही में कुछ बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे थे। खेलते खेलते बच्चों की गिल्ली उस बड़े से मटके में जा टकराई, जिसके अंदर वह लड़का और कुछ बर्तन रखे थे और आवा पका हुआ था। कैसे ही टन से आवाज आई तो आसपास के सभी लोग हैरान रह गए। पहले तो ये आवा 6 महीने में पकता था, आज 3 ही दिन में कैसे पक गया। ये जानकर सभी नगरी इकट्ठा हो गई। राजा को पता चला तो राजा को भी बुलवा लिया गया। अब तो उस आवा के चारों तरफ भरी भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। राजा ने सैनिकों से कहा, मटका उतारो। जैसे ही सैनिकों ने मटका उतारा, अंदर से आवाज आई, भाई धीरे धीरे उतारो, भाई धीरे धीरे उतारो। ये आवाज सुनते ही सैनिक तो डर के मारे दूर भाग गए। आज तक तो इसमें कोई आवाज नहीं आई, लगता है अंदर कोई भूत है। अब तो राजा भी तलवार निकाल कर खड़े हो गए और बोले, सच सच बताओ तुम कौन हो। तब मटके में से बूढ़ी माई का बेटा निकला और बोला, महाराज मैं कोई भूत वूत नहीं हूँ, ना ही कोई पिशाच हूँ, बल्कि मैं तो बुढ़िया का बेटा हूँ और मेरी माई मेरे नाम के सकट चौथ के व्रत किया करती थी। मैं तो सिर्फ गांव के चाची ताई के सिखावे में आ गया और घर छोड़कर आ गया। मेरी माँ ने चलते समय मुझे कुछ तिल दिए थे और कहा था, बेटा कभी तुझ पर कोई मुसीबत पड़ेगी तो ये टल जाएगी। तो ये तिल जो है, जिसे पूर कर मैं किसी भी मुसीबत में जाता हूँ और वहाँ पर बैठ जाता हूँ, मेरे ऊपर जो भी मुसीबत होती है वो टल जाती है। ये बात सुनकर रानी बोली, मैं अपनी राजकुमारी का विवाह इससे कर दूं, इसे तो आग भी नहीं जला सकी। राजा को रानी की बात सही लगी। तब राजा रानी ने अपनी बेटी का विवाह उस लड़के के साथ में कर दिया। अब बूढ़ी माई का बेटा राजा के राज में घर जमाई बनकर रहने लगा। अब तो बड़े ठाठ से उसके दिन बीतने लगे। राजा की बेटी और बूढ़ी माई का बेटा दोनों ही एक दिन छत पर घूम रहे थे। छत पर घूमते घूमते उसे अपनी माँ की याद आई। बूढ़ी माई का बेटा अपनी पत्नी से बोला, देखो आज तो हमारे गांव की तरफ बादल छाए हुए हैं, लगता है बहुत जोर से बारिश हुई। राजा की बेटी ये बात सुनकर हैरान रह गई, फिर पूछने लगी, क्या आपका भी कोई गाँव है। तब बूढ़ी माई का बेटा बोला, हाँ हमारा एक गाँव है, हमारा एक घर है और हमारी एक माँ भी है, सब कुछ मेरी माँ ही तो है। राजा की बेटी बोली, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम अपने घर चलेंगे बूढ़ी माई के पास। बूढ़ी माई का बेटा बोला, तुम अपने पिता से पूछ लो, अगर वो कहेंगे तो हम अपने घर लेकर चलेंगे। अब तो राजा की बेटी महल में जाकर अपने पिताजी से बोली, पिताजी आपके जमाई अब घर जाना चाहते हैं। राजा ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, दूर जमाई लाख जमाई, घर जमाई खाक जमाई। ठीक है, तुम दोनों अपने घर को जाओ, खूब कमाओ खाओ, अच्छे से अपनी घर गृहस्थी बिताओ, हम तो इसी में राजी हैं, इसी में खुश हैं। अब तो राजा ने विदाई से पहले ढेर सारे हीरे मोती जवाहरात हाथी घोड़े आदि देकर अपनी बेटी को विदा कर दिया। अब वे दोनों खुशी खुशी चल पड़े। जब उधर बूढ़ी माई का बेटा गाँव के पास आया तो उसने एक सैनिक को अपने घर पर भेजा, जाओ और मेरी माँ को बता दो उनके बेटा बहू आ रहे हैं। जब सैनिक गया तो उसने देखा बूढ़ी माई तो रो रो कर अंधी हो गई है। सैनिकों ने जाकर कहा, बूढ़ी माई आपके बेटा और बहू आए हैं। बूढ़ी माई सैनिकों से बोली, सारा गांव तो मेरी हंसी उड़ाता है, तुम भी मेरी हंसी उड़ाने लग गए। मेरा बेटा तो घर छोड़कर चला गया क्योंकि उसे तो सीख लग गई थी और पता नहीं अब उसे कोई जानवर खा गया होगा, कोई कहीं पता भी नहीं वो जिंदा है भी या नहीं, और मुझे तो उसकी कोई खबर भी नहीं है।
तब सैनिक कहने लगे, नहीं माई, आपका बेटा सचमुच आया है और अपनी पत्नी को भी लेकर आया है। अब तो सारा गांव ही इकट्ठा हो गया कि बूढ़ी माई का बेटा आ गया। बूढ़ी माई को अब तक विश्वास नहीं हो रहा था। अब वो हाथ जोड़कर सकटा माता का ध्यान करके बोली, हे सकट चौथ माता, मेरा बेटा सचमुच आया है तो दूध की धार सीधी उसके मूंछों पर पड़ेगी। अब उसे चमड़े की अगिया पहनाएगी। जैसे ही बूढ़ी माई का बेटा उसके सामने आया, अंगिया फटकर दूध की धार छाती से बहकर बेटे की दाढ़ी मूंछ भिगा गई। अब तो पूरे गांव में हंगामा मच गया कि बूढ़ी माई का बेटा आ गया और सकट चौथ माता की कृपा से बूढ़ी माई की आंखें भी ठीक हो गई। जैसे ही बेटा बहू सामने आए तो उसे देखकर बूढ़ी माई बहुत खुश हुई। बेटा अपनी माँ के पैरों में गिर गया और कहने लगा, माई मुझे माफ कर दो, मैं तो चाची ताई के सिकावे में आ गया था और घर छोड़कर चला गया। तुम तो मेरे नाम का व्रत करती थी। तुम्हारे दिए गए तिल ने और सकटा माता ने हर मुसीबत में मेरी रक्षा की है। बेटा बहू को देखकर बूढ़ी माई अपने सारे दुख भूल गई और बोली, बेटा सकट चौथ माता ने तो मूल लौटाया है, साथ में ब्याज भी लौटा दिया है। अब तो बूढ़ी माई की ठाठ हो गए। बेटा बहू खूब मन लगाकर बूढ़ी माई की सेवा करने लगे। ही सकट चौथ माता, जैसी कृपा आपने बूढ़ी माई पर करी वैसी सब पर करना। इस कहानी को कहते, सुनते और हुकारा भरने वाले सब पर करना, सभी के परिवार जनों पर करना, हम सब पर भी करना। तो ये थी सकट चौथ व्रत की कहानी।